Hello students, welcome in Classic Economics in Punjabi. Students, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। फर्स्ट लैक्चर है इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमी जदों आप पढ़नी शुरू करते हैं तो फर्स्ट जिहड़ा लैसन है जो पढ़ाया जाता है आपां नूं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो लैसन हुंदा है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। लैसन फिर सुनो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था आपां जदों आज़ाद होए 15 अगस्त 1947 नूं, तो जिहड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था सीगी वो किदां दी सी, किस तरह की भारतीय अर्थव्यवस्था अंग्रेज आपां नूं दे के गए, वो पहले लैसन दे विच डिस्कस किया जाता है। तो इहदा जिहड़ा लैक्चर है फर्स्ट, वो आप डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हैडिंग, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सुभाव, यानी कि नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सुभाव किहो जिहा सी। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दे विच CBSE दे विच +2 क्लास चाहे CBSE दी है चाहे वो +2 क्लास पंजाब बोर्ड दी है, इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट लैसन यही है। तो डिस्कस करांगे डिटेल दे विच। इस तो पहला मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करा तुहाडे नाल। मैं इंडियन इकोनॉमी दे जिहड़े फीचर सीगे वो तुहाडे नाल डिस्कस करूँगा। यानी कि इंडियन इकोनॉमी जदों अंग्रेज आपां नूं दे के गए 1947 दे विच, उस तो पहला थोड़ा जिहा तुहानूं उहदे नाल जोड़दा मैं। देखो, तुहानूं सारिआं नूं पता होएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कदों हुई। तो स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी विच, 1600 AD दे विच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, भारत के नाल ट्रेड करना उन्हां दा उद्देश्य सी। लेकिन भारत विच उस समय कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सी, भारत के हालात कुछ इस तरह के सी। तो ब्रिटिशर्स ने भारत नूं एक उपनिवेश बनाना शुरू किया। उस तो पहला बहुत सारे विदेशी जिहड़े सी उन्होंने भारत नूं टाइम टू टाइम अपना गुलाम बना के रखा, उन्होंने राज किया। आपां उन्हां दी गल नहीं करांगे, आपां करांगे ब्रिटिशर्स दी, ब्रिटेन दी। ब्रिटिशर्स ने 1757 दे विच एक ईयर है 1757, इस ईयर दे विच बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई सी। बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई सी मीर जाफर और नवाब सिराजुद्दौला दे विच। मीर जाफर दा साथ दिता ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ां ने। उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला नूं हराता और बंगाल ते अपना कब्जा कर लिया। उथों स्टार्ट होया ब्रिटिश का जिहड़ा राज है। उथों लैके 1757 तो लैके 1857 तक इस पीरियड नूं इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। इहदे ते मैं एक अलग तो वीडियो बनाऊंगा बाद विच, क्योंकि आज तो मैं सिर्फ तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहता स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था दियां
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਔਨ ਦਾ ਈਵ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਬਟ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਤੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। तो 1947 तक ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਆਹ, 90 ਸਾਲ ਆਹ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ। ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 190 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲੈਕਚਰ ਬਣੇਗਾ। ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਬਰੀਫ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ 1793 ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 1793 1793 परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लॉर्ड कार्नवालिस ने पास किया। लॉर्ड कार्नवालिस और उसके थ्रू एक जमींदारी सिस्टम इंपोज करता इंडिया दे विच। उसके थ्रू बहुत सारा शोषण किया। शोषण की पूरी कहानी फिर किसी वीडियो च डिस्कस करांगे। दूसरा उन्होंने शोषण किया भारत का इंडस्ट्रीयल सैक्टर के थ्रू। भारत का जिहड़ा हैंडीक्राफ्ट उद्योग सीगा, हस्तकला उद्योग वर्ल्ड फेमस सी, ब्रिटिशर्स ने उसनूं खत्म करता, डिस्ट्रॉय करता। इहो जी पॉलिसी अपनाई, हैवी टैक्स लगाए, उधरों मशीन मेड गुड्स लियाए, कंपीटिशन नहीं कर पाते सी तो वो सारा खत्म करता। वो भी बहुत सारी शोषण की स्टोरी है। और तीसरा उन्होंने विदेशी व्यापार के थ्रू एक्सप्लोइटेशन किया। जिहड़ी चीज़ां इंग्लैंड जांदियां सी या इंग्लैंड तो आंदियां सी उन्होंने टैक्स फ्री करता। बाकी कंट्रीज़ तो जिहड़ी आंदा सी आपां ट्रेड करते सी उन्होंने हैवी टैक्स लगाते। तो भारत का बहुत सारा शोषण किया। तो एक सैपरेट वीडियो बनूगी कि ब्रिटिश शासन के दौरान एक्सप्लोइटेशन किस तरह होया, वो आपां फिर कदे एक नवी वीडियो तैयार करांगे। तो ये सी स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स की स्टोरी। तो ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ 190 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ 190 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖੂਬ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ कि उन्होंने भारत को एक गरीब देश बनाता। कमन जो एक टॉन्ट कसया है, ता करके ब्रिटिशर्स ने 190 साल से भारत को किद्दां दा बनाया, किस तरह का भारत तो दे के गया, आपां नूं डिस्कस करते स्टूडेंट्स इस वीडियो च, इस लैक्चर च। तो जेकर क्वेश्चन आपां आ जाए स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सुभाव किद्दां दा सी, बड़ी डिटेल विच मैं तुहाडे नाल विद डाटा इस नूं डिस्कस करूँगा। इंडियन इकोनमी के क्वेश्चनस जदों भी नोट कर तुसी अटैम्प्ट करते हो, इंडियन इकोनमी विच वैल्यू होंदी है डाटा की। फैक्ट्स देने जरूरी हैं। जिन्ने ज़्यादा डाटा तुसी देओगे अपने क्वेश्चन दे विच, तुहाडे उन्ने ही अच्छे नंबर आएंगे। और +2 बोर्ड की क्लास है, चाहे वो PSEB दी है चाहे CBSE दी है, तुहानू डाटे लिखने पैणगे। तो मैं जिन्ने भी डाटे बनते हैं सारे के सारे थे नोट किए हैं, तुहाडे नाल डिस्कस करदा। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स गतिहीन अर्थव्यवस्था। 15 अगस्त 1947 ਨੂੰ जो भारतीय अर्थव्यवस्था सी वो एक गतिहीन अर्थव्यवस्था सी। गतिहीन अर्थव्यवस्था एक क्वेश्चन आ सकता है, गतिहीन अर्थव्यवस्था तो की भाव है? इनू कहते स्टैगनेंट इकोनॉमी। गतिहीन अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिस विच
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ, ਗਤੀਹੀਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था सी। प्रति व्यक्ति आमदन दी जो विकास दर सी बहुत ज्यादा लो सी। डाटा प्रूफ के तौर पर देंगे 1860 तो लैके 1945 तक, 1860 तो लैके 1945 तक प्रति व्यक्ति आमदन पर कैपिटा इनकम, ये सिंबल में लिखा है पर कैपिटा इनकम क्योंकि स्पेस घट सी बोर्ड पे, तो सिंबल यूज करने पे पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आमदन 1960 तो 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.5% ਸੀ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 1925 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1950 ਦੇ ਜੇਕਰ ਡਾਟੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 0.1% ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਟੇ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। 1860 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 0.5% ਸੀ। 1925 ਤੋਂ 1950 तक 0.1% होगी। तो यह है फर्स्ट फीचर। भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था सी। जिन्हें भी मेरी इस वीडियो ਨੂੰ देख रहे हैं, जो भी मेरे इस लेक्चर ਨੂੰ सुन रहे हैं, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ +2 ਕਲਾਸ ਲਈ ਇਹ ਲੈਕਚਰ। ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। IAS, PCS, SSC, ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, CDS, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स डिस्कस किया आप गतिहीन अर्थव्यवस्था। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था सी। गतिहीन अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होंदी है जिस विच आर्थिक विकास की दर और प्रति व्यक्ति आमदन की वाधा दर 0 के लगभग होंदी है। 1860 तो लैके 1945 तक प्रति व्यक्ति आमदन की वाधा दर 0.5 सी। 1925 तो लैके 1950 तक 0.1 सी। स्टूडेंट्स ये सारा जो मैटर है तुहाडे लिए लिखा है ताकि तुहानू नाल एक मैटर मिल जाए। मैंने तो ये सारा ही ऑलमोस्ट ऑन फिंगर टिप्स है क्योंकि बहुत साल ऐसे काम नू करदे नू हो गए। नियर अबाउट 22 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली ये लैक्चर चलते हैं। तो तुसी इसका बेनिफिट्स लो और नाल तुसी पढ़ोगे। कोई भी बुक किसी तरीके की पढ़न की लोड़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस तो नोट्स बनाओ, लैक्चर चलाओ। 10 विशेषताएं दसूंगा। सेकंड, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था, बैकवर्ड इकोनॉमी। आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था सी। पहला सी गतिहीन अर्थव्यवस्था सी, प्रूफ देता आप। फिर सी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होंदी है जिस विच प्रति व्यक्ति आमदन बहुत घट होंदी है, पर कैपिटा इनकम बहुत घट होंदी। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ प्रति व्यक्ति आमदन सिर्फ 230 सी। 1948 ਵਿੱਚ प्रति व्यक्ति आमदन कितनी सी? 230। डाटा मैं इत्थे दिता तुहानू। In 1947-48 per capita income in India was ₹230। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ 48 ਆ ਜਾਏ 1948 ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1948 ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1947-48 ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ₹230। 1 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था सी। गरीबी और बेरोजगारी आम सी। लोग अपने मतलब बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पा रहे सी क्योंकि प्रति व्यक्ति आमदन कितनी सी? बहुत घट सी, ₹230 सी।
ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ टिप्स ਤੇ ਹੋ ਜਾएगी विद डाटा। 100% गारंटी है। सिर्फ और सिर्फ फेथ करो, विश्वास करो, किसी भी चीज़ विच कमी नहीं लभनी चाहिए, उस जिन्नी पॉजिटिविटी मिलती हो लो। जे तुसी कमियां लभन निकलोगे, तुसी किसी भी चीज़ नूं अपने आप च एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। उस चीज़ विच कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उन्होंने लो तुसी। तो थर्ड पॉइंट है पिछड़ी हुई खेती, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। 1947 भारत की जो खेती सी वो पिछड़ी हुई सी। नो डाउट 72% पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन? 72% वर्किंग पॉपुलेशन। हर वर्ड दे विच हर गल ते एक नॉलेज निकल के सामने आ रही है। मैं बोलिया 72%, नाल मैं बोलिया कार्यशील वर्किंग पॉपुलेशन। वर्किंग पॉपुलेशन केड़ी होंदी है स्टूडेंट्स? 15 साल तो लैके 60 साल, 15 तो 60 दे विच जो आंदे हैं उन्होंने कहा जाता वर्किंग पॉपुलेशन। 0 to 14 और 60 अप जो होंगे हैं वो होंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन होंगी है, वो डिपेंड करती है। तो जिन्नी अपनी वर्किंग पॉपुलेशन है उनका 72% खेती दे लगे हुआ सी। पर त्रासदी ये सी कि इन्ने ज़्यादा लोग खेती दे लगे होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती सी 50%। तो ये साइंस सी बैकवर्ड एग्रीकल्चर का। आधुनिक तकनीक का प्रयोग नहीं होंदा सी, ना मात्र का होंदा सी। सिंचाई की सुविधावां की बहुत घट सी। किसी तरह के उन्नत बीजां का प्रयोग नहीं किया जाता सी। कोई वैज्ञानिक खेती नहीं की जाती सी। खेती उत्पादकता बहुत घट सी। इत्थे आप डाटा दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। पिछड़ी हुई खेती ते एक नोट लिखना आ सकता 3 या 4 नंबर दे विच। तो फर्स्ट डाटा का लिखी दिता, कुल कार्यशील जनसंख्या का 72% खेती ते निर्भर करता सी, परंतु जीडीपी विच केवल 50% योगदान ही दिंदा सी। खेती उत्पादकता बहुत घट सी। प्रूफ है इत्थे 2 डाटे देने पैने। पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ व्हीट, कणक दी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 660 किलोग्राम सी। कणक दी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी सी? 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर। राइस दी यानी कि चौल दी कितनी सी? 710 किलोग्राम। और जेकर सारे फूड ग्रेन्स का उत्पादन देखोगे, प्रोडक्शन देखोगे 47-48 दे विच, तो 527 लाख टन सी। ये बहुत घट सी। 527 लाख टन, जिन्नी पॉपुलेशन अपनी सी उसका पेट नहीं भर पाते सी। तो इस करके ये है पिछड़ी हुई खेती के डाटे। डाटे किन्ने दिते आपां? 5। वर्किंग पॉपुलेशन का 72% डिपेंड करता सी एग्रीकल्चर ते। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करती सी जीडीपी दे विच। जीडीपी की होंदी है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच। 50%। कणक दी प्रति पर हेक्टेयर उत्पादकता कितनी सी? 660 किलोग्राम। राइस दी कितनी सी? 710 किलोग्राम। टोटल खाद्यान्न यानी कि फूड ग्रेन्स किन्ने प्रोड्यूस होंदे सी? 527 लाख टन। डाटे लिखने जरूरी है, इंडियन इकोनॉमी ताई सार्थक होंदी है। तो ये है 3 पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स होंदे जिन्हां च डाटा दे सकते हैं, उन्हां च डाटा जरूर लिखा करो। एक मौका होंदा है अपने आप को एक्सप्रैस करने का। कुछ पॉइंट होंदे जिन्हां च डाटा नहीं दे सकते, उत्ते ना लिखा करो। जिवें इत्थे भी आउणगे 4-5 पॉइंट्स जिन्हां च कोई डाटे की लोड़ नहीं है। तो इन्हां च डाटे की लोड़ सी। फर्स्ट पॉइंट दे विच भी, सैकेंड च भी, थर्ड च भी। इसे करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड थोड़े डिटेल च लिखे हैं। फोर्थ पॉइंट है उद्योगिक पिछड़ापन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ खास डाटा देने की लोड़ नहीं है। आज़ादी के समय भारत विच उद्योगिक पिछड़ापन सी। आधारभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्री ना मात्र दी सी। आधारभूत उद्योगों की कमी सी। आधारभूत उद्योग किहड़े होंदे? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री। जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही डिवेलप नहीं होगी किसी इकोनॉमी की, तो उत्थे बाकी उद्योगिक ढांचा भी फेल हो जाता है। आज़ादी के समय भारत का उद्योगिक पिछड़ापन सी। आधारभूत उद्योगों की कमी सी।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਦਯੋਗ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਏ ਸੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਦਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਮਾਚਿਸ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਿਛੜਾਪਨ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਰੀਬੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਸੀ। 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਨਿਊਨਤਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ, ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। तो भारत की बहुत सारी जनसंख्या गरीब सी, न्यूनतम जरूरत रोटी कपड़ा मकान भी पूरी नहीं हो रही सी, और 2 वक्त का खाना जुटाने भी असमर्थ सी। आर्थिक संरचना की घाट। आर्थिक संरचना 2 तरह की होंगी है, एक आर्थिक एक समाजिक। समाजिक संरचना जो होंगे स्कूल और यानी कि एजुकेशन और हेल्थ। आर्थिक संरचना जो की होंगे रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, इरीगेशन। तो बहुत घट सी। 3 डाटा इतने दे रहे हैं। 1948 बिजली का उत्पादन सिर्फ 2100 मेगावाट होंदा सी। डाटा लिखना बहुत जरूरी है। बिजली का उत्पादन कितना होंदा सी? 2100 मेगावाट। रेलवे लाइन की लंबाई कितनी सी? 53,596 किलोमीटर। 53,596 किलोमीटर रेलवे लाइन की लंबाई सी। और पक्की सड़क जी 155 लाख किलोमीटर सी। ये बहुत घट है। ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। तो बिजली का उत्पादन कितना सी? 2100 मेगावाट। रेलवे लाइन की लंबाई कितनी सी? 53,596 किलोमीटर। पक्की सड़क कितनी सी? 155 लाख किलोमीटर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की घाट सी। आयातां ते निर्भर करते सी आपां। आयातां ते निर्भरता मतलब बहुत सारा समान बाहरों मंगाया जाता सी, विदेशों तो मंगाया जाता सी। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਡਿਫੈਂਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਉਹ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕ ਹੈ, ਗਨਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ शिविंग मशीन, मेडिसिन्स, दवाइयां, साइकिल, कैरोसिन ऑयल, ये वो आइटम सी जिहड़ी बाहरों मंगाई जांदियां सी। इन्हां दे लई आपां विदेशां ते निर्भर करदे सी। तो 7th पॉइंट आयातां ते निर्भरता। 8th पॉइंट है सीमित शहरीकरण, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 14% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 86% ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 14% ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਰਬਨ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ 86% ਰੂਰਲ ਸੈਕਟਰ 'ਚ। 9th पॉइंट है अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। ये पॉइंट समझने वाला नॉलेज वाला है। अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था ये बच्चों के लेवल की गल नहीं, उस तो भी बड़ी गल आप कर सकते हैं। अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था, सैमी फ्यूडल इकोनॉमी। सैमी फ्यूडल इकोनॉमी केड़ी इकोनॉमी होंदी है? स्टूडेंट्स बहुत सारी जिहड़ी नॉलेज है वो एक्सपीरियंस नाल कलैक्ट होंदी है। कुछ दिनों की नॉलेज कलैक्ट करके आपां हासिल नहीं कर सकते कुछ भी चीज़ में। एक बहुत बड़ा टाइम स्पेंड करना पैंदा है, बहुत मेहनत करनी पैंदी है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होंदा है, फिर जाके कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी होंदी है। तो गल करांगे सैमी फ्यूडल इकोनॉमी की, अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। स्टूडेंट्स एक होंदा सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। सामंतवाद आऊगा तो अर्ध सामंतवाद आऊगा। फ्यूडलिज्म की होंदा है? फ्यूडलिज्म ਨੂੰ डिफाइन करना
ਔਰ ਸਮਝਣਾ, ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Feudalism is a system in which producer class unwillingly satisfied economic needs of his boss। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੈਂਟ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਏ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਮਹਿਲਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਰਹਿਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। तो आज़ादी के समय भी किते किते देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। In capitalist economy, all factor of productions are in hands of private people। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਵੀ ਸੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਧ ਸਾਮੰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸੈਮੀ ਫਿਊਡਲ ਇਕੋਨਮੀ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ 190 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਪਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਇਕੋਨਮੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਕਾਟਨ, ਜੂਟ, ਇੰਡੀਗੋ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। India was just a country for raw material provide Britisher industries। तो भारत सिर्फ और सिर्फ एक की सी रॉ मटेरियल दी एक फैक्ट्री इंडस्ट्री बन के रह गया सीगा। और लास्ट की सी जो अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सीगी उस नूं इन्हां ने टोटल डिस्ट्रॉयड करदा सी। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। तो ये है स्टूडेंट्स 10 ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। तो क्वेश्चन आ जाए नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, या स्वतंत्रता ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ डिस्कस करने हैं, मैक्सिमम डाटा लिखना है। लर्न करोगे सारे डाटे ਨੂੰ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा फाइनल एग्जाम ਦੇ ਲਈ। और ਅੱਗੇ ਜੋ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ BA, BBA, BCom ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ MA ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ।